Hi everyone, welcome to the E-Learn. So this is the lecture number 2 of the operating system in which we discuss the generation of the operating system. That how operating system has evolved with the technology. That first operating system was कैसा था, अब कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे टेक्नोलॉजी ने ऑपरेटिंग सिस्टम को इवॉल्व किया है, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, वो सारी चीजें हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं थी. ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की तो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. पहले क्या होता था, लेंदी प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, लार्ज पीस ऑफ कोड्स लिखे जाते थे आपकी और सिस्टम को ये बताने के लिए कि हाँ मुझे इनपुट देना है, मुझे आउटपुट चाहिए. ये सारी चीजें सिस्टम को बताने के लिए एक लार्ज पीस ऑफ प्रोग्राम लिखा जाता था जो लिटिल बिट टीडियस, लिटिल बिट क्या, बहुत ही टीडियस होता था. और मोरओवर वो प्रोग्राम भी जो होता था वो मशीन डिपेंडेंट होता था. यानी कि एक मशीन के लिए जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो किसी दूसरी मशीन पे चलता ही नहीं था. सो दिस इज बेसिकली इन द फर्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो दिस इज बेसिकली आप कह सकते हो कि कितना टीडियस टास्क होगा कि एक ही प्रोग्रामर है जिसको पता है कि हाँ मैंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या मैंने कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ. दूसरा कोई अनदर प्रोग्रामर उसे समझे तो वो एक लिटिल बिट टीडियस जॉब है. ओके, सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर हैड नो ऑपरेटिंग सिस्टम. कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था. वन बिट मतलब बिट बाय बिट आप कम्युनिकेशन करते थे. यानी वो भी मशीन लैंग्वेज में 0 1 की फॉर्म में प्रोग्रामर कोड लिखता था. कितना टीडियस टास्क होगा, यू कैन अज्यूम इट. ओके, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस टाइम पे नोन नहीं थी. यू कैन जस्ट सी बाय द पिक्चर दैट हाउ दिस इज very a huge and tedious task to perform. Okay, so this is basically the first generation computer. Next आया second generation computer. Second generation computer में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई with the introduction of the punch card. पंच कार्ड्स आ गए. पंच कार्ड्स में आपको पता होगा कि एक ऑफलाइन डिवाइसेस होते हैं पंच कार्ड्स जिसमें हम इनपुट, जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं या फिर आप बोल सकते हो. ठीक है, तो पंच कार्ड के इवोल्यूशन से टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व हो गई थोड़ी हद तक, पहले से तो काफी हद तक इवॉल्व हुई. तो 1950s के टाइम पे क्या हो गया कि पंच कार्ड आए. तो जर्नल मोटर रिसर्च लेबोरेटरी ने अपना फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट किया IBM 701 के लिए. 1950s की बात है. Okay, so but these operating system are not that much sufficient. These are only perform one job at a time, single job at a time perform करते थे वो. but उस टाइम के हिसाब से वो भी एक काफी बड़ी अचीवमेंट्स थी कि हाँ इतने हद तक ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व हो गया कि जॉब तो परफॉर्म कर रहा है. नाउ वी डोंट हैव टू राइट अ लॉट ऑफ कोड्स एंड a lot of programs for just taking input and just taking output and giving the input to the system. ओके, सो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस जनरेशन में आया वो था आपका बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. ओके, अब ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है ये मैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी जब मैं हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे. ओके, द थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हुआ, देखो थर्ड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर ने सोचा कि हाँ हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम पे एक ही जॉब परफॉर्म करता है. बट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था कि एक टाइम पे एक जॉब परफॉर्म करने से सिस्टम को बहुत देर तक रुके रहना पड़ रहा था. मतलब जब तक एक टास्क नहीं हो जाता यूजर हैव टू वेट अलॉट. सो इससे क्या होता है, यूजर का टाइम जो हो रहा था वो वेस्ट हो रहा था. सो सिस्टम डिजाइनर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर थॉट दैट कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि हमारे हमारे सिस्टम में एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो और यूजर को वेट ना करना पड़े, वो एक टास्क से दूसरे टास्क स्विच करता रहे. ओके, सो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कि हम सेवरल प्रोग्राम अपनी मेन मेमोरी में रख सकते हैं और सीपीयू जो है वो स्विच कर सकता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे से तीसरे प्रोग्राम में. ओके, और मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ. साथ साथ यहाँ पे दो और कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, एक हुआ स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट और एक हुआ टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट.
अब ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? तो देखो, स्पूलिंग का मतलब होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, यानी कि बहुत सारे पेरिफेरल्स यानी कि आपके डिवाइसेस के ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं, साइमल्टेनियस हो सकते हैं, मतलब इनपुट भी आप एक साथ ले सकते हो, आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें एक साथ हो सकती है। ये नहीं कि पहले आप इनपुट दे रहे हो फिर आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब आप पहले एक चीज का इनपुट दो जब तक दूसरी चीज का आउटपुट आता रहेगा, मतलब साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ टाइम शेयरिंग का। व्हाट इज टाइम शेयरिंग? टाइम शेयरिंग का बेसिकली मतलब होता है कि डिफरेंट यूजर जो अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, वो एक समय पे एक ही सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उन लोगों को ये लगेगा कि सिस्टम्स जो है उन्हें एक्सक्लूसिवली मिल रहा है, मतलब उनके लिए अकेले चल रहा है, बट एक्चुअली सिस्टम जो है उन्हें पीरियोडिकली मिलता है। पीरियोडिकली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूजर वन को सिस्टम दे दिया, ठीक है, फिर उसका उस थोड़ी देर रोक के फिर यूजर टू को पर्टिकुलर टाइम के लिए दे दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के लिए हम पर्टिकुलर यूजर्स को सिस्टम दे रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका डेवलप हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस कॉन्सेप्ट से थर्ड जनरेशन के कॉन्सेप्ट से बने हैं, वो है आपके एक तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, the next and the last generation is fourth generation operating system, जिसे हम present generation operating system भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जैसे ही आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हो गया, वैसे ही आपका काफी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, आपके चिप्स यूज करी जाने लग गई ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर आपके इन्वेंट हो गए, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर को भी इतना पावरफुल बना देते हैं जितना एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनने लग गए। और यहाँ तक कि इस वाले जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशन थी, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुए। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, आपका थ्रेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, और पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपके इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस्ड हुए। अब ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये हम अपनी फर्दर वीडियोस में आगे जानेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस जनरेशन के हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम एंड पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स के बारे में भी हम अपनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली द वर्क अचीवमेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपने देखा होगा कि जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी काफी जनरेशन आ रहे हैं, काफी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है। Okay, so this is basically the आपका generation of operating system. So in that particular operating system has evolved with the technology, and if you understand that particular concept, that particular video, so please don't forget to hit the like button, share button, and if you want to notify with my content, then please hit the notification bell also, and also hit the subscribe button. Thank you.